9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। श्रद्धा वालकर के केस में आए दिन चौंकाने वाली खुलासे हो रही है। कल जिस तरह से नार्को टेस्ट भी आफताब अमीन पूनावाला का हो चुका है और यहाँ पर फाइनली अब पुलिस के हाथ कन्फेशन लग चुका है। आफताब ने अपने कन्फेशन में ये भी बता दिया कि आखिरकार उसने श्रद्धा का सर कहां फेंका है। हालांकि गुड़गांव के एक जंगल से दिल्ली पुलिस के हाथ श्रद्धा का जबड़ा लग चुका है, लेकिन उसका सर अभी तक नहीं मिल पाया। इसके साथ आफताब ने अपने कन्फेशन में यह भी कबूल कर लिया कि उसने कपड़े कहां पर फेंके और साथ ही यहां पर और भी ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे किए। लेकिन इसके बाद लगातार एक सवाल जो अब तेज रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि एक बार आफताब का कन्फेशन मिल जाए उसके बाद इस केस में कोई कड़ा फैसला होगा। लेकिन अब हर किसी की मांग ये है कि अब इस केस को और ज्यादा ना खींचा जाए और जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखने वाली है कि कहीं ना कहीं पहले पॉलीग्राफ टेस्ट, उसके बाद नार्को टेस्ट और कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद दिल्ली पुलिस की जांच में और भी कई स्टेप है। लेकिन इस बीच अगर मैं बात करूं श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर की, तो वो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका बयान जो सामने आया उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि आफताब ने जिस बेरहमी से उनकी बेटी की जान ली है और ऐसा हाल उनकी बेटी का कर दिया कि वो अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देख पाए। आखिरकार क्यों इस तरह के आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों इस केस को खींचा जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर श्रद्धा के पिता ही नहीं बल्कि कई जानी मानी हस्तियां जिनका ये कहना है कि अब इस केस को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की जा रही है। चाहे यहाँ पर अगर मैं बात करूं शिवसेना से सांसद संजय राउत, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि अब सरकार और प्रशासन तो अपना काम करेंगे जो करेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जनता को इस केस में कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। लेकिन आखिरकार क्या है वो बड़ा फैसला, क्योंकि आफताब को जिस तरह से पेशी के बाद जब कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था, जिस तरह से उसकी वैन पर तलवारों से हमला किया गया, क्या वो होगा कड़ा फैसला? क्या इस तरह से श्रद्धा को इंसाफ मिल पाएगा? यहाँ पर कहीं ना कहीं सतर्कता की जरूरत है और ये चीज अब समझने की जरूरत है कि किसी पर भी इस तरह से भरोसा करने से पहले कई चीजों को समझने की जरूरत है। और साथ ही श्रद्धा वालकर के केस से जो सबसे बड़ी सीख यहाँ पर लेने की जरूरत है वो ये है कि अगर आपका परिवार आपको कुछ कह रहा है तो आपको उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धा वालकर के केस में कई बार ये कहा जा रहा है, चाहे श्रद्धा के पिता हो या फिर और भी कई लोग, खुद यहाँ पर कह सकते हैं कई और लोगों का ये कहना है कि अगर श्रद्धा ने अपने पिता की, अपने पेरेंट्स की बात मान ली होती तो शायद आज श्रद्धा हमारे बीच होती। क्योंकि लगातार श्रद्धा के पिता विकास वालकर अपनी बेटी को समझा रहे थे, लेकिन आखिरकार क्या वजह थी, क्यों श्रद्धा ने अपने पिता की बात नहीं मानी और वो आफताब के साथ रह रही थी? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है और नार्को टेस्ट में भी सवाल का जवाब आफताब ने नहीं दिया है। तो यहाँ पर सवाल यही है कि आखिरकार आफताब ने जो ये पूरा कह सकते हैं कि इस तरह का जो वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद आखिरकार उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।